Hello everyone, welcome to Edukemi. My name is Anshuman and in today's video we are going to learn about temple architecture in India. Now if you want to access all the free resources given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यू कैन सी 1 or 2 क्वेश्चंस ईच ईयर इन यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम दिस सेक्शन। अब इसके क्वेश्चंस जो है वो रिलेटिवली थोड़े इजी होते हैं अगर आपने एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ा है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स जो है उनके बारे में अगर पता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में और जो टेम्पल्स जो जिसके उसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में जाने। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ इसके बारे में आपने पढ़ा है कि इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स थे लाइक मॉडर्न डे टाउन प्लानिंग जो था उनका जो सिटाडेल था, उनका ग्रीनरीज था, उनका ग्रेट बाथ था, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नाउ रिलीजन की जहां तक बात होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ यू में से एविडेंसेस, जैसे आप देख सकते हैं सील्स, पशुपति सील्स या ऐसा बहुत सारा ऐसा एविडेंसेस है जिससे ये पता चलता है कि रिलीजन जो था इनिशियली इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड और वाज रिलेटेड टू नेचर। क्या होता था कि लोग जो है उस समय नेचर को वर्शिप करते थे, जो भी आपका विंड, सन, वाटर, इस तरह की चीजों को वर्शिप करते थे। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलीजन डेवलप होता चला गया, ब्राह्मणिकल रिलीजन्स जो है वो इंडिया में आए, उसके बाद आपको पता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन जो है वो फ्लरिश किए। नाउ इन्होंने इनका एक आप बोल सकते हैं इनका एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बना दैट इज जो वर्शिपिंग का एक तरीका बना जहां पर टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में स्टार्ट होता है। नाउ इनिशियली अगर आप बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करें तो जो आज के आप मॉडर्न डे स्तूपास देखते हैं, स्तूपा का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इनिशियली ऐसा नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, बहुत सारी डायनेस्टीज आई जिन्होंने अपना इसमें इनपुट जो है वो दिया और आज के टाइम पे आप देखते हैं मॉडर्न डे स्तूपास कितने एडवांस है और कितने अच्छे दिखते हैं। नाउ वैसे ही ब्राह्मणिकल टेंपल्स भी ग्रेजुअली डेवलप हुए और डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेंपल आर्किटेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो नगरा हो, चाहे द्रविड़ा हो या विसारा हो, ये काफी टाइम स्पैन में डेवलप हुआ है। नाउ फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करें तो उस समय स्तूपास जो है वो मतलब आपको डिफरेंट जगह पर जो है आपको एविडेंस मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में स्तूपास बनना स्टार्ट हो गए थे। नाउ धीरे धीरे ब्राह्मणिकल टेंपल्स भी आने लगे। नाउ अर्लीस्ट टेंपल जो कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम लोग माने तो सबसे पुराना टेंपल जो ब्राह्मणिकल टेंपल जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है दैट इज मुंदेश्वरी देवी टेंपल और ये कहां लोकेटेड है? रामगढ़ विलेज, जो कि है मुंदेश्वरी हिल्स ऑन कैमूर प्लेटो इन बिहार। तो ये जो है इसको डेट किया गया है अराउंड 108 सी में इस टेंपल को बनाया गया था। तो ये सबसे पुराना टेंपल जो कि है अभी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे टेंपल्स जो मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं जो अर्ली टेंपल्स को जो ट्रेस किया जाता है दैट इज फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। नाउ इसमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और इसके बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज देवघर टेंपल और ये कहां सिचुएटेड है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। नाउ इट इज सपोज टू बी अराउंड अर्ली 6th सेंचुरी से। अगेन देखिए एग्जैक्ट जो एरा है या एग्जैक्ट ईयर आप जो है डेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक रफ पीरियड टाइम स्पैन पता होता है कि इस समय इसको डेवलप किया गया था। नाउ यहां पर जो आर्किटेक्चर है ये भी बहुत यूनिक है। इस स्टाइल को कहा गया पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें क्या है आप देखेंगे कि एक जो ये श्राइन है, जो मेन श्राइन है, इट इज बिल्ट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लिंथ। ये एक रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे जो है एक ये मेन श्राइन बनाया गया है और इसके चारों साइड में जो ये है आप देखेंगे 4 स्मॉलर सब्सिडियरी श्राइन्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये 5 जो टोटल स्ट्रक्चर रहते हैं इसी इसको पंचायतन स्टाइल बोला जाता है। इनिशियली यहां पर देखिए बहुत सारे विष्णु अवतार्स का भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिला। तो इनिशियली जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने माना कि दिस इज अ काइंड ऑफ दश अवतार टेंपल, लेकिन एक्चुअली इसको बाद में गलत प्रूव कर दिया गया कि दिस इज नॉट अ दश अवतार टेंपल। हालांकि यहां पर बहुत सारे विष्णु भगवान के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे अर्ली टेंपल्स हैं। उसके बाद जो है टेंपल प्रॉपर शेप में आने लगते हैं, एक पेक्यूलर स्टाइल्स होता है सारे टेंपल्स का। तो जितने भी टेंपल को आप स्टडी करेंगे ना उनको हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज नागरा स्टाइल, जो कि आपने देखा नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में, अगर आप बोले सेंट्रल इंडिया में इसको देखा जाता है। द्रविड़ा स्टाइल जो है वो आपका सदर्न इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु, डिफरेंट जगह पर आपको देखने को मिलेंगे और वेसरा स्टाइल भी जो है वो साउथ में ही पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग देखेंगे दिस इज एक्चुअली अ ओवरलैप ऑफ नागरा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजनल स्टाइल्स हैं जो कि डेवलप हुए, लेकिन अगर हमें ब्रॉडली कैटेगराइज करना है तो हम इन 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल। नाउ ये टेंपल के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्या है कि इसे एक हाइट पे बनाया जाता है, एक सर्टेन प्लिंथ लेवल पे जो है वो इसमें मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड मंडप्स। मंडप्स बेसिकली आप देख रहे हैं जो मेन श्राइन जो होता है, जो गर्भगृह के पहले एक छोटा सा एरिया होता है, वेटिंग एरिया इसको आप कह सकते हैं, जहां पर भक्त जन जो आते हैं, जो डीटी को विजिट करने के लिए आते हैं, वर्शिप करने के लिए आते हैं, वो यहां पर वेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मंडप्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले गए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो एक तरह से ये वेटिंग एरिया था। नाउ
जो दूसरा जो अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड खंडरिया महादेव टेम्पल, ये खाजुराहो में। नाउ दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ नगरा स्टाइल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक प्लिंथ पे बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे स्टेयर्स है और स्टेयर्स जो है वो लीड करते हैं आपके मंडप में, और मंडप से फिर जो है आप अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोमिनेंट आप बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ नगरा स्टाइल टेम्पल। अगर हम लोग बात करें कुछ और फीचर्स के बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो एंशिएंट टेम्पल्स जो पाए गए हैं नगरा स्टाइल के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, वो मेनली जो है वो सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं, जैसे ब्लैक बसाल्ट भी यूज किया गया है जो वेस्टर्न नगरा टेम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है व्हाइट मार्बल्स भी यूज किए गए। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैक्सिमम जो नगरा स्टाइल के टेम्पल्स है वो सैंडस्टोन से बने होते हैं। अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर को जो हमने बात किया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड गर्भगृह। नाउ गर्भगृह से आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज द मेन वर्शिपिंग एरिया ऑफ एनी टेम्पल। इसको अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको सैंक्टो सैंटोरम बोलते हैं। सैंक्टो सैंटोरम मतलब क्या हुआ, होलीएस्ट ऑफ द होली। लैटिन में इसका मतलब होता है होलीएस्ट ऑफ द होली, मतलब जहां पर मेन डीटी जो है वो रेस्ट करते हैं और जो भी लोग आते हैं वो इसी प्लेस को विजिट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड गर्भगृह। नाउ गर्भगृह के ऊपर जो ये आप टावर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शिखर। जनरली ये गर्भगृह के ऊपर ही होता है, और ये शिखर में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे शिखर को, तो ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रेजुअल राइज जो होता है, आप एक तरह से जो कर्व कर जाता है जाके, और ऊपर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको अम्लक बोलते हैं, एंड द टॉप मोस्ट इज कॉल्ड एज कलश। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए एक नगारा स्टाइल टेंपल में क्या होता है। नाउ मंडप्स की हमने बात करी। देखिए मंडप्स जो है ये हमने बोला कि दिस इज कॉल्ड वेटिंग एरिया, और यहाँ पर ये जनरली कवर्ड रहते हैं। नाउ इसके अंदर भी बहुत सारे पिलर्स होते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये पिलर्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए, बहुत सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको बने दिखेंगे, बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारे डीटीज को इस पर कार्व किया गया। तो ओवर द आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता चला गया, जो मंडप का एरिया है ये और भी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। आगे इवन आपके जो द्रविड़ स्टाइल के टेंपल है वहां पर भी आप देखेंगे कि मंडप्स को काफी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। नाउ जो देखिए होता क्या है, नगारा स्टाइल का हमने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया। देयर इज अ गर्भगृह, एक हाइट पे बनाया जाता है, देयर आर मंडपास। फिर हमने जो शिखर का भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख लिया। अब देखिए होता क्या है कि नगारा स्टाइल, क्योंकि मैंने बोला दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी, तो यहां पर भी जो शिखर के जो डिजाइंस हैं उसमें आपको रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो वेरिएशंस हैं इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज अ लैटिना स्टाइल ऑफ शिखर, दिस इज अ शिखारी स्टाइल ऑफ शिखर, एंड दिस इज अ भूमिजा स्टाइल। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे टेंपल्स है, जैसे लिंगराज टेंपल जो है वो लैटिना स्टाइल पे बेस्ड है। तो ये क्या है कि जैसे शिखर का जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है या डिफरेंट आर्किटेक्चर है उस पर बेस्ड हम लोग नगरा के विद इन भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस भी हुए। जैसे आप देखेंगे तो वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो समलाजी इन गुजरात है, सन टेंपल एट मोढेरा है, ये सब जो है वो नगरा स्टाइल को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें रीजनल वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फर्दर टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो पाला डायनेस्टी के दौरान जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में फैला। जैसे आप देखेंगे जो हमारा कामाख्या टेंपल है असम, अगेन इसमें बहुत सारे जो पाला आर्किटेक्चर है उसका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो नॉर्थ साइड में जो हिल एरियाज थे, कश्मीर आप बोल सकते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, उत्तराखंड, इस सब में भी आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है फ्रॉम नगरा स्टाइल। हालांकि इसमें रीजनल इन्फ्लुएंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप नॉर्थ के टेंपल्स को देखेंगे तो वहां पर गंधारा स्कूल ऑफ जो आपका आर्किटेक्चर था उससे भी आपको बहुत सारा इन्फ्लुएंस यहां पर देखने को मिलता है। चलिए हमने देख लिया नगरा स्टाइल के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं द्रविड़ स्टाइल। तो द्रविड़ स्टाइल जो है साउथ में डेवलप होता है। नाउ अर्ली आप बोलेंगे चालुक्या से, फिर राजकुटास से, पल्लवास, उसके बाद पांड्याज, और आप देखेंगे तो चोला ने जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप किया अंडर द द्रविड़ स्टाइल। अब इसका एक आप देख सकते हैं दिस इज अ बेसिक मैप ऑफ अ द्रविड़ स्टाइल। अगर कोई टेंपल होगा तो उसमें ये सारे फीचर्स होंगे। फर्स्ट इज गोपुरम। देखिए गोपुरम जो था वो नगरा स्टाइल में एब्सेंट था। गोपुरम इज द एंट्रेंस। नाउ गोपुरम जो है अगर आप द्रविड़ स्टाइल के कोई भी टेंपल को देखेंगे, जैसे थंजावुर वाला जो टेंपल है वहां आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुरम्स बनाए गए। गोपुरम्स बेसिकली क्या हुआ, जो एंट्री टावर्स होते हैं, मतलब एंट्रेंस पे आपके लंबे से एक टावर बने हुए रहेंगे। बहुत टाइम क्या होता है कि ये जो एंट्रेंस टावर्स होता है ये मेन टेंपल से भी ऊंचा होता है। उसके बाद मंडप वाला एरिया है, मतलब मंडप एरिया जो हमने देखा दैट आल्सो एग्जिस्ट इन नगरा स्टाइल टेंपल, तो ये यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो शिखर हमने देखा था, जो हमने नगरा टेंपल में देखा था, इसको यहां पर विमान बोलते हैं, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। सेम गर्भगृह यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने एक देखिए, एक हमने कहा कि गोपुरम होते हैं, उसके बाद जो मंडप्स भी होते हैं वो यहां पर थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कंपेयर टू नगरा स्टाइल टेंपल। अगर आप फीचर्स को देखेंगे, जो शिखर और विमान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जनरली जो शिखर होता है वो उसका एक कर्व होता है। वहीं अगर आप विमान को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पिरामिड से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसी कारण ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पाया गया है नगरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में, कि जो द्रविड़ स्टाइल के जो टेंपल्स होते हैं उसके इन एंड अराउंड बाउंड्री वॉल्स होते हैं। मतलब एक तरह से ये पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स बना रहता है जिसके अंदर टेंपल्स होते हैं, गोपुरम्स होते हैं, इसके अलावा स्मॉल श्राइन्स होते हैं, पॉन्ड्स होता है।
अब इसके पीछे का कुछ रीजन है। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकल रीजन जानना चाहेंगे तो जो अर्ली जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते थे वो जनरली सेंटर ऑफ पावर होते थे। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे उस एरिया के लिए। बहुत सारा लैंड इनके पास खुद होता था, तो उसको मतलब आप बोल सकते हैं टेम्पल को डोनेट कर दिया जाता था। तो इसी कारण इन्होंने एक तरह से क्या किया, बाउंड्री क्रिएट कर दिया कि ये टेम्पल प्रेमाइस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी बहुत किए जाते थे। तो इसी कारण जो नगारा स्टाइल टेम्पल है वहां पर सिर्फ टेम्पल एग्जिस्ट करता है, जबकि अगर आप साउथ में देखेंगे जो द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल है वहां पर पूरा एक टेम्पल प्रेमाइस या आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं डायनेस्टीज जो कि द्रविड़ा स्टाइल और वेसरा स्टाइल में कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ पल्लवास की हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था साउथ इंडिया का, और इनका जो किंगडम था वो काफी उड़ीसा तक जाता था अगर आप बात करें ईस्ट में। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए, जैसे महेंद्र वर्मन वन हुआ, नरसिम्हन वर्मन वन, जिनको मां मल्ला भी के नाम से जाना जाता था। और एक इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल इन्होंने बनाया जिसको हम लोग आज जानते हैं शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। यहाँ पर आपको पता है द फेमस अर्जुना पेनेंस जो इंस्क्रिप्टेड है, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसको भी बनाया गया था। नाउ जो महाबलीपुरम का जो टेम्पल है इसको कंप्लीट किया था नरसिम्हवर्मन II ने, जिनको हम लोग राजा सीमा के नाम से भी जानते हैं, और ये कब बनाया गया था 700 to 728 CE। इसके बाद हम लोग बात करें चोला भी जो थे उनको भी टेम्पल बिल्डर्स कहा जाता था। उन्होंने बहुत अच्छे से टेम्पल बनाया, उसमें सबसे फेमस है जो कि हम लोग जनरली जब भी द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल पढ़ते हैं तो इसी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड थंजावुर, शिवा टेम्पल ऑफ थंजावुर, जिसको हम लोग बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। नाउ दिस वाज डेवलप्ड या कंप्लीटेड अराउंड आप देख सकते हैं 1009 AD बाय राजा चोला। अब इसमें भी आप देख रहे हैं जो ये आप हमने देखा विमान, देखिए कितना अच्छा है इसका, उसके ऊपर में आप देखेंगे जो शिखर उसको कहते हैं, एक देख रहे कितना इसमें काफी लंबा एक मंडप है। और ये जो पूरा टेम्पल प्रेमाइस है, ये जो आप बोल सकते हैं कंपाउंड है, इसके अंदर जो है आप देखेंगे पॉन्ड्स भी हैं, छोटे छोटे श्राइन्स भी हैं। तो अगेन दिस इज अ एपिटोम आप बोल सकते हैं ऑफ द्रविडन आर्किटेक्चर। नाउ तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड वेसरा स्टाइल। नाउ वेसरा को अगर हम लोग संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन करें और संस्कृत में इसका मीनिंग देखें तो इट इज कॉल्ड म्यूल। म्यूल मतलब क्या हुआ, इट इज अ हाइब्रिड और ऑफस्प्रिंग ऑफ नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल। तो इसमें क्या है, वेसरा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं इसमें आपको जो नगरा स्टाइल में है और जो द्रविड़ा स्टाइल के जो फीचर्स हैं दोनों का कुछ ना कुछ ओवरलैप देखने को मिलेगा। नाउ इसका जो डेवलपमेंट होता है वाज डन मेनली, मतलब स्टार्ट किया गया था इन चालुक्यन पीरियड, लेकिन बाद में बाकी किंगडम्स में भी इसको देखा गया। तो इसको जनरली चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो होसाला जो किंगडम था जो लेटर ऑन आया था, उन्होंने भी बहुत वेसरा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए, जैसे बेलूर में है, हलेबीडू में है, सोमनाथपुरा में है। तो ये प्राइम एग्जांपल्स हैं वेसरा टेम्पल्स के। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं चालुक्य के बारे में बात हुआ, जब भी वेसरा टेम्पल की बात होगी तो डेफिनेटली एनसीईआरटीज में भी आप देखेंगे चालुक्य के बारे में बात होती है। नाउ चालुक्य के जो फर्स्ट लीडर थे पुलकेशिन I, उन्होंने स्टैब्लिश किया वेस्टर्न चालुक्य किंगडम इन बादामी इन 543 AD। जो अगर आप देखेंगे ओवर ऐसा नहीं है कि टेम्पल स्टार्टिंग में, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे केव आर्किटेक्चर्स भी बनाए, जैसे आप देखेंगे रावणफाड़ी केव है एट एहोल, यहाँ पर बहुत सारे आपको जिसमें केव्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद इन्होंने टेम्पल्स भी बहुत बनाए। कौन कौन से प्लेसेस पे बनाए, एहोल है, बदामी है, पट्टदक्कल है। एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि आपको पता होना चाहिए जो कि चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, दैट इज विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टदक्कल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं वेसरा स्टाइल के टेम्पल में। तो वेसरा स्टाइल के टेम्पल में हम लोग देखते हैं कि द्रविड़ स्टाइल का क्या इन्फ्लुएंस है और नगरा स्टाइल का क्या इन्फ्लुएंस है। नाउ ये टेम्पल्स का आप हाइट देखेंगे तो दिस इज जनरली अ मिनिएचर टेम्पल, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ये छोटा वर्जन दिखेगा आपको द्रविड़ टेम्पल का। बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, इनका हाइट ज्यादा नहीं होता है। इसमें जो मेन द्रविड़ इन्फ्लुएंस है वो आप देखेंगे इनके विमान में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक जो है वो द्रविड़ा स्टाइल से मिलता है। अगर हम लोग नगरा स्टाइल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हैं जो कि फॉलो किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप इसके पूरा इसका अगर फ्लोर प्लान देखेंगे, जो इसका जैसे अगर आप देखेंगे जैसे स्टेप्ड डायमंड प्लान या स्टेलेट प्लान जो है वो वेसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में फॉलो किया जाता है। नाउ दिस इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दी नगरा स्टाइल। अगर आप नगरा स्टाइल के टेम्पल्स को देखेंगे, चाहे खजुराहो का टेम्पल हो या, तो वहां पर भी आप देखेंगे जो ये फ्लोर प्लान है ना, अगर आप ऊपर से टेम्पल को देखेंगे तो वो कुछ इसी स्ट्रक्चर में होगा जो कि आपके वेसरा टेम्पल्स में भी देखने को मिलता है। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, जैसे हमने देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा आपने कि नगरा टेम्पल्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस आए। उनका जो आप बोल सकते हैं शिखर का जो डिजाइन होता था उस पे हमने उसको कैटेगराइज किया था। जैसे आप कुछ देखेंगे जैसे शिखारी और भूमिजा हमने जो डिफाइन किया था, उसके भी छोटे छोटे आपको देखेंगे यहाँ पर भी वेसरा स्टाइल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते ये जो पिलर्स हैं आप देखेंगे वेसरा टेम्पल में, वहां पर छोटे छोटे मोटिव्स बनाए गए हैं, और ये मोटिव्स आप देखेंगे तो ये कहां से लिए गए हैं, नगारा स्टाइल से। तो आप देख रहे हैं कि वेसरा स्टाइल में जो है आपको द्रविड़ा स्टाइल का भी मिला कुछ इन्फ्लुएंस और नगरा स्टाइल का भी मिला, और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए इन चालुक्यन पीरियड, फिर जो है राजकोटा पीरियड में भी बनाया गया, और जो होशाला किंगडम आया था उसमें भी बहुत सारे वेसरा स्टाइल पर टेम्पल्स बनाए गए। तो आज हमने थोड़ा बहुत टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। नाउ थ्रू क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। जो 5 क्वेश्चन हम लोग प्रीलिम्स के लिए ला रहे हैं उसको भी आप सॉल्व करते रहिए। खास करके जो अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपना नॉलेज बेस एक बार जरूर चेक करिए। जिस भी जहां पे भी आपको लगता है कि आप
थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को वापस से एनसीईआरटी से पढ़िए, जो भी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप अच्छे से प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।